भारतीय बौद्ध महासभा से और दिल्ली के कोने और एनसीआर से आए सभी अतिथियों का भी मैं सम्मान अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बौद्धाचार्य कपूर सिंह जी और उनकी टीम ने जो यहाँ पे 10 दिन का बौद्धाचार्य सम्मेलन बौद्धाचार्य प्रशिक्षण केंद्र लगाया है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ जितने भी यहाँ पर सम्मेलन बने हैं वो समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके अंदर जो इन्होंने यहाँ शिविर में ग्रहण किया है वो घर घर में जाकर उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ना बोलते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस तरह के शिविर जो हैं लगातार होते रहने चाहिए। और मैं प्रशंसा करता हूँ भारतीय बौद्ध महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को 26/9 से 5/10 तक के लिए रखा है। मैं भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूं और आशा करता हूं हमारी जो नवयुवा पीढ़ी है और जो हमारे समाज की महिलाएं हैं जो इस कार्य को अपने बच्चों में प्रशिक्षित करेंगे, इनका प्रचार प्रसार करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो उनको अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सबका मंगलम चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध को पंचांग प्रणाम, बोधिसत्व बाबा साहब को पंचांग प्रणाम, भिक्खु संघ को पंचांग प्रणाम और मंच पर आसीन जो राष्ट्रीय संयोजक हैं RS गौतम जी, फौजी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कपूर जी और भाई जय भगवान जी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सामने बैठे सभी धर्मावलंबियों को, सभी जो बौद्धिस्ट विचारधारा में विश्वास रखते हैं, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये प्रोग्राम जो है, जो बाबा साहब की सोच थी, जो बाबा साहब चाहते थे कि इस देश को बौद्धमय बनाना है, उसी के परिकल्पना में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको शायद याद होगा, सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, दिल्ली की क्रीम बैठी हैं। बाबा साहब ने 2 संविधान लिखे हैं, एक तो भारत का संविधान लिखा है, एक संविधान भारतीय बौद्ध महासभा का संविधान लिखा है। तो भारतीय बौद्ध महासभा जो संविधान है उसके तहत जो भारतीय बौद्ध महासभा काम करती है वो उसकी 24 राज्यों में, स्टेट में जो है ना शाखाएँ हैं और वो उनका काम है धर्म को आगे बढ़ाना। बाबा साहब का जो संकल्प था उसको आगे बढ़ाने के लिए। मैं अपना परिचय दे दूँ थोड़ा सा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, रिटायर्ड IRS, और मैं महासचिव रहा हूँ हरियाणा प्रदेश का 2014 से 18 तक, और 18 के बाद 23 तक मैं प्रेसिडेंट रहा भारतीय बौद्ध महासभा हरियाणा प्रदेश का। और अभी मैं जो है राष्ट्रीय संयोजक हूँ जो भारतीय बौद्ध महासभा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हमें पूर्ण रूप से बौद्ध बनना है, बौद्धिस्ट विचारधारा पर चलना है, तो हमें जो भी हमारे बौद्ध कंट्रीज हैं, बौद्ध स्थल हैं, उन पर जाने का हमें विचार रखना चाहिए। आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने इस बौद्धिस्ट संस्कृति को किस तरह सजो कर रखा हो। मैं उदाहरण दूंगा, श्रीलंका का। अभी मैं पिछले 4 महीने पहले श्रीलंका गया था।
श्रीलंका की स्थिति आप देखेंगे, थाईलैंड की स्थिति कितनी खराब हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बौद्धिस्ट संस्कृति को बनाकर रखा है। वहाँ पर 90% लोग बौद्ध हैं। और हमने पूरे एक हफ्ते का प्रोग्राम वहाँ पर किया, तो एक हफ्ते में हमें कहीं भी किसी मार्केट में किसी भी व्यक्ति के जरूरत, कोई चीटिंग की बात हुई नहीं हुई, कोई फ्रॉड की बात नहीं हुई, कोई किसी तरह का इस तरह की बात नहीं। उन्होंने उसको बौद्धिज्म को आचरण में उतार कर रखा है। ऐसे ही थाईलैंड जो है, वहाँ भी जो 80-90% बौद्ध हैं, उनका भी यही वो है कि उन्होंने उसको आचरण को पूर्ण रूप से उतारा है। लेकिन क्योंकि भारत देश से ये देश धम चला है और हम यहाँ पर जो है ना पूरे देश को बौद्ध में नहीं कर पा रहे, ये हमारी कहीं ना कहीं जो है ना, हम इसमें जो है हमारी कमी है। तो मेरा ज़्यादा नहीं आपसे ये आग्रह है कि आप जिस भी फंक्शन में जाएं, वहाँ पर उनको कन्विंस करें कि अपने संस्कार जो है वो बौद्धिज्म से करें, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे नहीं तो तब तक लोग देखेंगे कैसे सीखेंगे। और कोशिश करो जो आपके नियर डियर लोग हैं, जिनको आप कन्विंस करते हो, उनसे कहो कि जो भी अपने संस्कार करने, शादी विवाह और बच्चे का नामकरण है, स्कूल जाना है, जितने भी संस्कार हैं वो बुद्धिज्म से हो। और बुद्धिज्म का जो है सरल सा रास्ता है, बनते तो हमें मिलते ही नहीं है, ये साफ साफ है। पिछले 2013 से और 25 आ गया है, 12 साल मुझे हो गए देखते, बनते हमारे पास कम हैं। तो हमने कंसेप्ट रखा है भारतीय बौद्ध महासभा ने कि बोधाचार्य हमें तैयार करने हैं। बोधाचार्य का काम है कि जो भी संस्कार हैं वो करें। और नॉमिनल फीस 500 रुपये रखी है, और वो भी कोई वो नहीं है कि जरूरी आप 500 रुपये दें। उसको यदि बोधाचार्य को आप उसको भोजन दे देंगे और उसके बाद आने जाना किराया दे देंगे, तब भी वो आपका जो है ना संस्कार करा के जाएगा। तो इतना सरल सा है। और मैं दूसरे धर्म की बात नहीं कहता, क्योंकि वहाँ तो क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन इतना समझो कि जैसे हिंदू धर्म में संस्कार करने के लिए पंडित आता है, पंडित किसी साधु को नहीं बुलाता ना संस्कार के लिए, किसको बुलाता है? ब्राह्मण को बुलाता है, पंडित को बुलाता है। तो इसी तरह हमें भी जो है ना, हमें बोधाचार्य को बुलाना चाहिए। बोधाचार्य आपका बैठ कर संस्कार कराएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम संस्कार का टाइम हमारा जो है 40 मिनट का है। 40 मिनट से ज़्यादा कोई भी संस्कार, बड़े से बड़ा संस्कार जो है वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। देखिए, समय की बचत है, पैसे की बचत है और आडंबर की बचत है। ना कोई वो जो है ना फ्रूट मांगता है, ना आपका स्वीट मांगता है, ना कोई कपड़ा मांगता है, कुछ नहीं मांगता। अपनी मूर्ति लेकर आएगा तो बढ़िया, नहीं तो आप अपने 2 मूर्ति दे दो, भगवान बुद्ध की मूर्ति दे दो, बाबा साहब की मूर्ति दे दो। फूल तो हम लाते ही हैं, और उसको लगा कर मेज पे और बुद्ध वंदना करनी है। और जो है वंदनाएं हैं जो हमारे कृष्ण पंशील है वो हैं, और जो जिस प्रोग्राम के लिए बनाया उसके अनुसार गाथाएं हैं। उसका प्रोग्राम मैक्सिमम जो 40 मिनट का है। तो मेरा तो यही वो है कि आप जो भी आगे संस्कार करें, विशेषकर महिलाओं से, मेरे हिसाब से सारी महिलाएं जो है ना आज बुद्धिज्म को अपनाए बैठी हैं। ऐसे ही है ना, करवा चौथ तो नहीं कर रही कोई सी भाई, करवा चौथ कर रही है ना तो बता दो, हम उसी तरह से बात कर लेंगे। किसी को होली का व्रत करना हो वो बता दो, ठीक है ना। मेरी पत्नी, मेरी सहभागिनी ने पिछले 20 साल से कोई करवा चौथ नहीं करा और ना कोई जो वो करा है, होली करी है। और हम 2 बाप बेटा हैं, दोनों जिंदा है जी। आवाज नहीं आ रही। के लिए किसी ने करवा चौथ करा, किसी ने करवा चौथ करा, लेकिन वो है तो ये आडंबर है। हमने इस आडंबर से निकलना है।
जिस दिन आप विस्तार कर लोगे कि इस आडंबर से निकलना है, भय की बात है, बाकी है कुछ नहीं। भय का वो होता है जिस दिन आप सोच लो कि ये भय है, इसको छोड़ना है, उस दिन से समझो आप बुद्धिस्ट बन गए। दिखावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, आचार विचार में बुद्धिज्म चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी संत महात्माओं को, दलित संत महात्माओं को सब प्रणाम, सत्साई। बहुत खुशी की बात है कि आज मैं पहली दफ़ा जो है ना इतनी संख्या में महिलाओं को देख रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक महिला 10 महिलाओं को और लाएंगी और अपने बच्चों को ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके बारे में बताएंगी और उनको सुशिक्षित करेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा करता हूँ। जहाँ तक हम लोगों की बात है, मैं 1968 से जो है ना बाबा साहब के इस भवन में आता रहा हूँ, और 1980 में मैंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। जब जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उससे पहले मेरे पिताजी ये कहते थे कि भाई जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए अभी रुक जाओ। तो जब वो नहीं बने तो पिताजी ने भी कहा कि भाई हाँ अब ठीक है। तो 14 अप्रैल 1980 को हमने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। यहाँ बनते जी धर्मवीरियो थे, उन्होंने दीक्षा दी थी। उसके बाद से अब तक जो है चल रहा है प्रोग्राम। और गांव में, मुंडका गांव है मेरा, वहाँ की एक संस्था मैंने बनाई थी, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर मेरा स्वाभिमान। तो उन प्रयासों से जो है ना वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जो है ना हमने बनवाया है, और उनकी मूर्ति भी लगने के लिए हमने मूर्ति बनवा रखी है। लेकिन हमारे श्रीमान जी बीजेपी के MP साहब चंदौलिया साहब, वो DDA को लेटर नहीं लिख रहे नो ऑब्जेक्शन के लिए, इसलिए वो मूर्ति नहीं लग रही। मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि उसके ऊपर प्रेशर किया जाए। अगर वो आप लोग उनको कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों का प्रभाव है तो जब तक वो लेटर नहीं लिखेंगे, नो ऑब्जेक्शन नहीं देंगे, तब तक मूर्ति नहीं लगेगी। DDA वालों ने साफ कह दिया। तो दूसरा ये है कि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे बाबा वेदपाल जी। तो उनकी स्मृति में अभी गांव में एक मार्ग का नाम रखा गया है, स्वतंत्रता सेनानी वेदपाल मार्ग। और उनके लिए भी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को, सभी बौद्धों को, सभी बौद्ध आचार्यों को और ख़ासकर महिलाओं को जो है ना मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में ये प्रोग्राम होते रहेंगे, नॉट ओनली इन अम्बेडकर भवन में बट बुद्ध विहारों में भी और गांव-गांव में भी चलते रहेंगे। और एक और भी गुजारिश है हम लोग, मैं ये भी चाहूँगा, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो पार्टिकुलरली हरियाणा के गांव हैं, दिल्ली के गांव हैं, उन सब में हमारी चौपाल हैं, लेकिन उन चौपालों का मैनेजमेंट जो है ना वो सही नहीं है। उनके लिए मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए और बाबा साहब भगवान बुद्ध का जो है ना उसमें स्मृति के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। ये मेरे सजेशंस हैं। बाकी आप आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस 2 शब्दों के साथ आप। मेरा नाम जय भगवान बौद्ध है और मूल रूप से मैं हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ। भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, और भारतीय स्टेट बैंक की जो एसोसिएशन है अनुसूचित जाति जनजाति, उसका दिल्ली सर्कल का मैं महासचिव रह चुका हूँ 7 साल तक, अभी रिटायर हुआ हूँ। आज का जो कार्यक्रम है संपूर्ण तौर से धम्म को समर्पित है। हमारे पूर्व वक्ता और जितेंद्र कुमार जी ने कुछ बातें बताई धम्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं उसी कड़ी में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म दिया।
उसके बाद आज करीब 65 वर्ष हो चुके हैं और हमारा कारवां बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है। उसके कुछ कारण हैं। हम जितने भी संस्कार करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें हमारे जो रिश्तेदार हैं या हम हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं छोड़ पा रहे हैं। संस्कार हम उनकी रीति से ही करते हैं। मैं अपनी खुद की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, 2 मिनट की बात है। हम 3 भाई हैं, 2 हम यहाँ रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, एक गांव में रहता है, वो भी नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है। तो उसकी श्रीमती ने कोई व्रत रखा होगा शुक्रवार का, ये कोई 8 साल पुरानी बातें हैं। वो हमारी संस्कृति को नहीं मानता था। तो एक दिन कहने लगा कि भाई मेरी श्रीमती जो है उसने व्रत रखे थे शुक्रवार के और वो अब उसका समापन करना चाहती है, तो आप बताओ किस दिन आपके पास वक्त है। तो मेरे से जो छोटा भाई है उसने कहा कि भाई ऐसा है, ना हम शुक्रवार को मानते हैं, ना हम आपके कार्यक्रम में आएंगे, ना मैं आऊंगा, ना मेरे बच्चे आएंगे, ना भाई आएगा, ना इसका परिवार आएगा। तो जैसे आपको करना वैसा कर लें, हम नाराज भी नहीं आपसे। लेकिन हम जो है ना बाबा साहब के अनुसार, उनके चिंतन के अनुसार, उनकी विचारधारा के अनुसार हम अब बौद्धिस्ट हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं। यदि उसके हिसाब से आप कार्यक्रम करेंगे तो हम आ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। हमारे छोटे भाई ने पिताजी से डिस्कस किया कि वो तो उन्होंने आने से मना कर दिया, तो अब कैसे करेंगे हम। हमारे पिताजी ने कहा भाई वो अब गांव में जो है ना तू अकेला है, वो वहां पे 2 लोग हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो तेरे को भी उनकी बात माननी चाहिए। तो साथियों, कुछ दिन बाद फिर मेरा छोटा भाई आया और उसने कहा कि जैसे आप करवाना चाहते हैं, मैं एक जो है ना कार्यक्रम जरूर करूंगा, जैसे आप करवाना चाहते हैं वैसा मैं कर दूंगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा। तो मेरे से जो छोटा भाई है उसने कहा कि हम 14 अप्रैल को आ सकते हैं, हम बुद्ध पूर्णिमा को आ सकते हैं, हम गुरु रविदास जयंती के दिन यदि रखोगे तब भी हम आ सकते हैं। बिल्कुल समकालीन जो है ना संत कबीर साहब हुए, यदि उनकी जयंती पे भी आप कार्यक्रम रखेंगे तो हम आ जाएंगे, लेकिन उसमें हिंदू रीति से कोई भी काम नहीं होगा। और साथियों, मेरे सबसे छोटे भाई ने बिल्कुल हमारी बात को माना और उसने जो है गुरु रविदास जयंती के दिन अपना प्रोग्राम रख के ना उसी दिन सत्संग करवाया और उसी दिन उसने भंडारा करवा के अपनी बात को पूरा किया और हम लोग गए। तो मेरा कहना यह है कि हमें अपने रिश्तेदारों से डरना नहीं है। एक कड़वी दवाई है कि एक बार तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि हम आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकते, क्योंकि हम अलग संस्कृति के लोग हैं, आप अलग संस्कृति के लोग हो। तो साथियों, मेरा इतना ही कहना था कि यदि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जैसे मलेरिया को खत्म करने के लिए कुनीन खानी पड़ती है, इस तरह से अपने रिश्तेदारों को भी एक बार कहना पड़ेगा कि हम आपके किसी भी कार्यक्रम में नहीं आएंगे, और तो ये धर्म का कारवां निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा। आज का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो उसका समापन समारोह है, उस कड़ी में सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को और आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और मंच को भारतीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय संगठक हैं, सबसे पहले जितेंद्र कुमार जी जो गुड़गांव से हैं, एक्स कमिश्नर हैं, हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
साथ में हमारे राष्ट्रीय शिक्षक डॉक्टर RS गौतम जी हैं। आज का जो कार्यक्रम है दिल्ली प्रदेश की तरफ से, तो दिल्ली प्रदेश के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं कपूर सिंह कटारिया जी। उनके सहयोग में कानपुर से आए हैं बौद्धाचार्य JR बोध जी। वंश पर हमारे बड़े भाई भगवान बोध जी, जय भगवान बोध, कि आपके बीच में और आपके समक्ष जो बोलने का अवसर मिला उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा भी परिचय जो है, जैसे मंच से बोला गया, मेरा नाम फौजी है रिकॉर्ड के अंदर, और मैं एक्स सर्विसमैन का बेटा हूँ। मेरे फादर मिलिट्री में थे। हमारा ज़्यादातर जीवन जो है वो मिलिट्री में रहा। फादर देश की सेवा में लगे रहे। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ किताबें पढ़ी। उसी के माध्यम से तथागत बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। उसके बाद मैं धीरे धीरे भारतीय बौद्ध महासभा में प्रवेश किया। भारतीय बौद्ध महासभा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बनाई। उसका जो संविधान लिखा है वो बाबा साहब के द्वारा रचित है। आज के दिन भारतीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपासिका ताई मीरा अम्बेडकर जी हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी हैं, जो कि पूरे देश प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्र तक कार्यरत हैं। आज के दिन लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ पे हैं। जैसे आज का ये आयोजन रखा गया है, इस तरह के आयोजन पूरे देश प्रदेश में चलते रहते हैं। दोस्तों, आपने जो आज के समारोह में अपना कीमती समय दिया और इतने ध्यान से आप बात सुन रहे हैं, इससे हमें महसूस होता है कि आप बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं। आदमी का जो परिचय उसके नाम से नहीं होता है, उसके आचरण से होता है। जो अनुशासन यहाँ मैं देख रहा हूँ, देखने को मिला, वो बहुत कम प्रोग्रामों में मेरे को मिलता है। आज मैं कुछ बातें शेयर करूंगा आपसे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हम भारतीय बौद्ध महासभा में कार्य करते हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं देश की प्रदेश की, उसमें अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है, अगर हम
आप जानते हैं जापान एक बुद्धिस्ट कंट्री है, चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, दोनों ही विकासशील देश हैं। भारतीय बौद्ध महासभा में कार्य करने से हमारी जो काउंटिंग है, हमारी जो ताकत है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम काउंट हो जाएंगे। अगर हमें यहाँ कोई तकलीफ आती है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी मदद करने के लिए विदेशी जो बौद्ध में संसार है वो हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा, क्योंकि वो भी बुद्धिस्ट है, हम भी बुद्धिस्ट है। एक चीज तो ये ध्यान में रखें आप। दूसरी बात, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ये आप भली भांति जानते हैं। बाबा साहब के जीवन से भी आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, आप पढ़े लिखे हैं सभी, इसलिए इस विषय में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने बौद्ध ग्रहण किया और आपको एक संदेश दिया, एक मैंने ग्रहण किया है, आप भी ग्रहण करिए। अगर आप बाबा साहब को सही मायने में ही मानते हैं तो आपने बाबा साहब के संदेश को, आदेश को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, वहां हमारा एक जिला है जींद, उसमें एक सम्मेलन रखा गया, चमार सम्मेलन। जबकि मैं जाति पाति का विरोधी हूं, उस सम्मेलन में मैंने भी भाग लिया और मेरे को भी बोलने का मौका दिया गया। मैंने पहली बार पता नहीं कैसे कहां से क्या बात ध्यान में आई है, आज से करीबन 10-12 साल पुरानी बात है, कि पैर में जूता चप्पल हो या ना हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। ये बात धीरे धीरे हरियाणा से आपके दिल्ली में और दिल्ली से और प्रदेशों में खूब गूंजी, और बात भी सही है। आज ये सुंदर सा जो भवन है, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब जो दिल्ली में आए थे, पहले करोल बाग गए थे, जहां पर गुरु रविदास जी का मंदिर है। उसके बाद बाबा साहब पैदल पैदल यहां चल के आए थे, और बाबा साहब ने अपने जीवन की जो कमाई से इस जगह को परचेज किया अपने नाम से। इसकी जो रजिस्ट्री है वो बाबा साहब के नाम है, और उसमें एक बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी, क्योंकि मैं रियल एस्टेट का आदमी हूं, इसलिए मेरे को हर चीज का पता है कि इस जगह का जो है भविष्य में जो उपयोग है वो समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। आपके दिल्ली प्रदेश में, देश की राजधानी में कितनी अच्छी जगह है, जो हम समय समय पर यहाँ आते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो बाबा साहब ने कितना बड़ा सैक्रिफाई किया हुआ है अपने जीवन को। उसका महत्व समझते हुए आप अपने कर्तव्य को भी समझें। आप भली भांति जानते हैं कि बाबा साहब 26 अलीपुर रोड पे दिल्ली में रहते थे। और बाबा साहब ने जो अंतिम सांस ली वो आपकी देश की राजधानी दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर ली। ये जो घटना हुई, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है। बाबा साहब की जो अस्थियां थी
उस समय में क्या इस दिल्ली प्रदेश में कोई कम जगह थी? बाबा साहब की अस्थियां यहाँ क्यों नहीं रखी गई? बाबा साहब की जो अस्थियां थी यहाँ से कहाँ भेज दी? महाराष्ट्र, बॉम्बे, दादर के एक जगह है चैत्य भूमि, समुद्र के किनारे, वहां भेज दी। क्यों भेज दी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अभी हम जागरूक नहीं हुए हैं, इसलिए हम बहुत सफर भी करते हैं। अस्थियां चली गई, हमारे पास क्या बचा? केवल बाबा साहब की यादें बची। दोस्तों, एक बात मैं बड़े स्पष्ट कहना चाहता हूं, दिमाग से ये चीज निकाल देना कि बाबा साहब आपके बीच में दोबारा से आएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक सच्चाई है। बाबा साहब अब हमारे बीच में नहीं आएंगे। बाबा साहब द्वारा किए हुए जो कार्य हैं वो हमारे पास में हमेशा रहेंगे। अगर आज हम बाबा साहब को खोजने लगे तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अगर हैं तो हवा में हैं। हम जो ये सांस लेते हैं हवा से जिंदा हैं, इसी हवा में मैं ये महसूस करता हूं बाबा साहब हवा में। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? हमारी गलती ये है कि हम हवा में बात करते हैं। कैसे? आप आए, आपने कीमती समय दिया, आपने अनुशासन का परिचय दिया, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। क्या दिल्ली प्रदेश में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में लोग रहते हैं, वो क्यों नहीं आए? वो सब हवा में बात करने वाले, और बाबा साहब हवा में हैं। इसलिए मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? दादर से आने वाली हवा, बाबा साहब की जहां अस्थियां रखी हुई हैं, मैं वहां से चलता हूं। दादर से आने वाली हवा, कुछ देर ठहर, एक बात बता, आप मेरे देशभक्त, आधुनिक भारत के निर्माता बाबा सिंह का कोई संदेशा लाई हो? उस चैत्य भूमि में समाये संविधान के निर्माता बाबा साहब की मिट्टी को रोज तो छूने आती हो, उस बेआवाज समाधि से कोई आवाज भी आती है? मेरी बातें सुनकर सिसक उठी दादर से आने वाली उद्गिन हवा और बोली, मुझे छूकर देखो, मुझ में जो भीगापन है वो बाबा साहब के आंसू हैं। ये सारी बातें सुनकर बाबा साहब क्या कहते हैं? रूढ़ियों को तोड़ दो, परंपराएं मोड़ दो, और जिसमें देश और समाज का भला ना हो वो काम करना छोड़ दो। कहने का भावार्थ ये है, भिक्षु संघ अभी भोजन करने गया है। जितेंद्र जी ने अपने संबोधन में आपको बोला है कि हमारे जो नौजवान हैं वो जागरूक नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे।
हमारे बच्चों का जिम्मेवार कौन होगा? हम ही तो होंगे ना, या और कोई संभालेगा? तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, संगठित करें और संघर्ष का आदी बनाएं। दोस्तों, मंच के संचालन ने मुझे केवल 5 मिनट दी थी। ये जो शिविर था आज का, हमने करीब 4 महीने पहले, इससे पहले बताऊँ, SK भंडारे जी जो राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष हैं और मेन हैं, दिल्ली के प्रभारी भी हैं, उनसे हमने निवेदन किया हमें दिल्ली में एक शिविर लगाने की अनुमति दी जाए। तो उन्होंने हमें अनुमति दी और अनुमति देने के बाद 26 सितंबर से और आज 5 अक्टूबर तक ये शिविर चल रहा है। इस शिविर में हमारे एक केंद्रीय शिक्षक डॉक्टर JR बोस जी और मैं स्वयं डॉक्टर RS गौतम, जो राष्ट्रीय संगठक है, दिल्ली के नहीं राष्ट्रीय संगठक हैं, और मुझे उन्होंने ये भार सौंपा कि आप इसका उत्तरदायी संभालेंगे। साथ में मेरे प्रतिदिन 2 विषय भी रहे हैं। ये तो हमारे जो भिक्षु हैं बताएंगे कैसा हमने पढ़ाया कैसा नहीं है, और इनको तब पता लगेगा जब इनका एग्जाम होगा। तो शिविर में काम अच्छा रहा, चलता रहा, और आप लोग जब आए हैं मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। शिविर चला, हमने पढ़ाया, लेकिन हमारे बीच में जो SK भंडारे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता, मतलब संपूर्ण उत्तरदायित्व उनके पास था, लेकिन कल रात अचानक उनके पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने के कारण वो एडमिट थे। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई, कल मेरे पिताजी ICU में हैं और वो पहचान भी नहीं पा रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो कहने लगे आप अब देख लीजिएगा। तो उनकी तरफ से उनके सामने जो घटना घटी है उसमें उनका आना भी संभव नहीं था और वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, काम उनका चलता रहेगा, काम हम चलते रहेंगे। हम उनके प्रतिनिधि के तौर पे हम आपके सामने हैं। बाबा साहब की मैं एक छोटी सी कहानी बताने की कोशिश करूँगा। बाबा साहब 1946 में जब देश का विभाजन हो चुका था, उस समय मुसलमान और इंडिया का भी विभाजन, पाकिस्तान और इंडिया का भी विभाजन हो चुका था। बाबा साहब ने उनसे कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, क्योंकि बाबा साहब ने गांधी को कभी महात्मा नहीं कहा और ना ही माना, क्योंकि महात्मा थे ही नहीं वो। अरे बाबा साहब से तो ऊंची शिक्षा उनके पास थी नहीं, फिर वो क्यों उनको महात्मा माने? अगर उनको महात्मा की उपाधि सरकार को देनी थी तो बाबा साहब को देते। बाबा साहब को तो बाबा साहब हैं जो उनसे पढ़े लिखे हर चीज़ में थे। तो खैर बाबा साहब तो उन्होंने कहा, भाई देश का विभाजन हो चुका है, मैं ये चाहता हूँ यहाँ के मुसलमान जो जाना चाहे पाकिस्तान जाए और वहाँ से जो आना चाहे पाकिस्तान में वापस आ जाएं। लेकिन इन्होंने नहीं मानी, और जब नहीं मानी 15 दिन के बाद ही पूरी गाड़ी की पाकिस्तान से कत्लेआम होकर के वो इंडिया में आ गई और हाहाकार मच गया। उस समय बाबा साहब ईस्टर्न कोर्ट दिल्ली में रहते थे। ईस्टर्न कोर्ट में जो रहते थे तो उस समय बड़े जो हिंदू माइंडेड थे लड़के थे, वो आगे कि मुसलमान कुछ रुके थे वहाँ कि इनको मारो, इनको कत्लेआम करो। उस समय एक नौजवान जो मुसलमान था बाबा साहब के आया और पैरों में पड़ गया कि बाबा साहब हमें बचा लो, हम आपकी शरण में हैं, ये हमें मार देंगे, आप मिलिट्री को बुलाइए।
बाबा साहब ने उनको सांत्वना दी और देने के बाद वो वहाँ से उनको कहा बाहर निकले, एकले ही बाहर निकल गए और भाई चले जाओ यहाँ से, मैं इस देश का कानून मंत्री बोल रहा हूँ और आपको आदेश देता हूँ कि यहाँ से सड़कों से चले जाए। बाबा साहब की वाणी सुन के वो वहाँ से चले गए। कत्लेआम होता रहा, चलता रहा। उसके भी कुछ दिन के बाद ही बाबा साहब बैठे थे ईस्टर्न कोर्ट में, राजकुमारी अमृत कौर बाबा साहब के पास अचानक आती है और बाबा साहब को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। तो बीच में जब ले जाती है तो बाबा साहब के पास इसी बीच में संविधान बनाने का उनका कार्यक्रम चल रहा था, संविधान बना रहे थे। तो उस समय के.एम. मुंशी बाबा साहब के पास आते हैं और बाबा साहब से कहते हैं कि बाबा साहब SC और ST इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाए, संविधान में इनको रिजर्वेशन का प्रयोजन ना किया जाए। उसने कहा अगर आप इनको रिजर्वेशन दोगे तो दूसरे मुसलमान हैं और हिंदू हैं, सिख हैं, वो भी रिजर्वेशन मांगेंगे। बाबा साहब ने कहा कि मुंशी साहब आप 35 रुपए की धोती पहनते हो और जरा सा दाग लग जाता है उसको फेंक देते हो। मेरे गरीब आदमी, नहीं आदमी जो आज तक इतने दबे कुचले, इनको दबाया कुचला गया, अगर मैं इनके अधिकारों को इसमें सुरक्षित नहीं रख सका तो मेरा इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको भेजा किसने? कह रहे मुझे सरदार पटेल ने भेजा है। और कि सरदार पटेल को कह देना अगर तुम्हें संविधान बनाना है अपना आप बना ली, मैं रिजाइन कर देता हूं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि संविधान सभा से उनको हटाने की। तो उन्होंने कहा कि मेरी गांधी से, जवाहरलाल से पहले ही बात हो चुकी है कि मैं अपने संविधान में इन अछूतों का, OBC का, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन का प्रोविज़न करूं। और उन्होंने प्रोविज़न किया। जब पाकिस्तान से बहुत से आदमी हैं और भारतवर्ष से छोड़ के चले गए मुसलमान, तो 1600 एकड़ जमीन मुसलमान छोड़ के गए भारतवर्ष के अंदर से। उस 1600 एकड़ जमीन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी से कहा, गांधी जी मेरे आदमियों जो वहाँ से आए हैं, गरीब हैं, नहीं है, खेती नहीं है, मजदूरी है, इनको 400 एकड़ जमीन दी जाए। और 400 एकड़ जमीन देने की बजाय उन्होंने तैयार भी हो गए, लेकिन पंजाब के जो सरदार थे, उस समय मंत्री थे, वो अब बीच में अड़ गए। उन्होंने कहा जाट समुदाय थे, अगर आपने इन अछूतों को अगर जमीन दे दी तो मैं अनशन कर दूंगा और दूसरा जो मेरे आदमी हैं चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। अंत में उनको दमना पड़ा, गांधी जी को, जवाहरलाल को, और मात्र 1 लाख एकड़ जमीन हमारे गरीब आदमियों को दी। अगर वो जमीन हमें मिल जाती, 400 एकड़ जमीन अगर मिल जाती, गरीबों में बढ़ जाती, तो गरीब आदमी आज उनके पीछे हाथ नहीं फैलाते, उनके पास जमीन होती, जायदाद होती, कमाते फिरते और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती। तो बंधुओं, ये उनका पहले से ही दबाव का कारण था। बाबा साहब इस दबाव के में नहीं आए। और आज जो हम यहाँ खड़े हैं वो किसकी देन है? एक सवाल था, भाई अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप क्या करते? सवाल है, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। ये बाबा साहब की वजह से तो खड़े हैं, ये तो कहाँ रहते हैं, पता नहीं कहाँ गांव में किधर पड़े रहते, पढ़ने कोई देता नहीं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। आज भी संविधान को तोड़ने मोड़ने की बात करते हैं, और संविधान जो बनाया तोड़ने मोड़ने के लिए हमारे भाइयों को, अछूतों को, सबको रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं।
बाबा साहब चाहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और आर्थिक स्थिति के लिए हमें ज़मीन का बंटवारा भी हो, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। तो बाबा साहब बड़े दूरदर्शी थे और जब बाबा साहब किन की बात नहीं बन पाई तो बाबा साहब ने इन हमारे लिए नहीं, ये कहते हैं भाई ये तो अछूतों के नेता है। अरे अछूतों के कैसे नेता है? तो संसार के नेता है। बाबा साहब ने 1946 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, एक तरफ बाढ़ आई और एक तरफ अकाल पड़ गया बंगाल के अंदर। तो बाबा साहब ने 8 बांधों की योजना बनाई, जिसमें भाखड़ा बांध, डेली बांध ये है, और उन बांधों से पानी को संरक्षित करने का उन्होंने प्लान बनाया। अगर पानी की अधिकता ज़्यादा ठीक नहीं, मतलब बुरी नहीं है, अगर उसको संजो कर रखा जाए तो हमारे काम आ सकते हैं। तो 8 बांधों का प्रपोजल रखा और देश के जो सामंत रियासत थी उनसे निवेदन का निर्माण किए और 20 सालों तक भाखड़ा बांध का प्रोजेक्ट डटका रहा। तो इसी के साथ बाबा साहब यहाँ ही नहीं रुके। अरे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो आजकल औरतों को बराबर का अधिकार मिला, मजदूरों को छुट्टी का अधिकार मिला, मजदूरों को 8 घंटे का अधिकार मिला, और बाबा साहब की बदौलत मिला है। तो बाबा साहब अछूत के कहाँ रह गए? ये तो सबके हो गए। राष्ट्रीय लेवल के बाबा साहब हैं, राष्ट्रीय नहीं वर्ल्ड लेवल के बाबा साहब हैं। आज वर्ल्ड में देखिए अमेरिका तक बाबा साहब की लाइब्रेरी है, जो यूनेस्को की जो बाबा साहब की जो फोटो है जहाँ पर बाबा साहब ने अध्ययन किया, बाबा साहब की वहाँ पर बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। चाइना में लाइब्रेरी बननी है, विदेशों में बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है। और अंत में बाबा साहब ने आकर के ये सोचा, अरे इस हिंदू धर्म में रहते हुए हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। और बाबा साहब और गांधी की 2 ही लड़ाई थी। बाबा साहब चाहते थे अछूत तो उठे, लेकिन बाबा साहब चाहते थे नहीं, मेरे भाइयों को बराबर का अधिकार मिला है। और जब तक ये छुआछात या हिंदू में वर्ण व्यवस्था रहेगी, वर्ण व्यवस्था, तब तक हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। आज क्या हो रहा है? आज भी उसी मनी स्मृति को लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमारे CJ गवई है, उनके पीछे पड़ गए एक शब्द कहने के ऊपर। कि खुदाई में जो उनकी प्रतिभा मिली उसमें कहते हैं अभी अपने भगवान से तो पूछ लो, उन्होंने कोर्ट में केस लगे, क्या बुरा कह दिया? तो आज उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे लोग भी जो अम्बेडकरवादी है उनके पक्ष में खड़े हैं। तो कहने का मतलब है 1956 में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और बौद्ध धर्म करने के साथ उन्होंने एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं हमारे पास भिक्षुओं की कमी है, कोई भिक्षु बनता नहीं है। आप देख लीजिएगा दिल्ली में कितने आदमी भिक्षु बने हैं। भिक्षुओं की कमी के कारण ही ये श्रामणेर या बौद्धाचार्य शिविर लगाया जाता है, क्योंकि हमारे संस्कार करता नहीं है। अगर हमारे भिक्षु भी नहीं रहे तो हमारे संस्कार कराने वाले हमारे बौद्धाचार्य होना चाहिए, ताकि वो नियम के अनुसार संस्कार करा सके। हम इनको 10 दिन की जो ट्रेनिंग देते हैं, इनमें प्रविकता लाते हैं कि जो आप संस्कार करोगे बौद्ध रीति के अनुसार संस्कार करोगे, ताकि आप जाकर के गली महल मोहल्लों में, गाँव में जाकर के बौद्ध रीति से अपने संस्कार करें। संस्कार करोगे तो हमारी पहचान भी बनेगी। संस्कार ही नहीं करोगे तो पहचान कैसे बनेगी? जो लोग मेरे से कल एक क्वेश्चन भी पूछा था, अग भाई ये कांवड़ लेने क्यों जाते हैं? मगर भाई जो कांवड़ लेने जाते हैं और कुछ की पिटाई भी हो जाती है, नाम पूछ के पिटाई भी किया गई। हमने कहा वो आदमी कांवड़ लेने क्यों जाते हैं, क्या है कांवड़ से उनका संबंध? अरे ऐसे आदमी को तो जूते भी मारने चाहिए ताकि वो आगे सबक सीख सकें। क्योंकि कांवड़ लेने का हमारा उद्देश्य क्या है? कांवड़ लेने क्यों? ये कुछ दिनों में ही था। एक अभी एक और छोटी सी बात बताऊंगा, मैं समाप्ति करूंगा कि आप ये 16 शुक्रवार कहाँ से आए भाई? 16 शुक्रवार को व्रत रखते हो ना? ज़्यादातर रखती है, यहाँ भी रखती होंगी कोई ना कोई। अगर नहीं रखती तो अच्छी बात है। 16 शुक्रवार कहाँ से आए? अरे 16 शुक्रवार जो हमारा वर्षावास होता है, और वर्षावास में
16 हमारे संडे होते हैं, 4 चौक 16, 4 महीने हैं वो उपोषित के कर्म होते हैं। उपोषित कर्म का मतलब है हम दोपहर तक खाना खाएं और दोपहर के बाद खाना ना खाएं। किसी बौद्ध विहार में जाएं, वहाँ पर बौद्ध विहार में किसी भिक्षु से, अगर भिक्षु नहीं है तो किसी बौद्धाचार्य से बौद्ध धर्म का हमें ज्ञान प्राप्त करें और शाम के साथ अभी खाना ना खाएं और सुबह 6 बजे के खाना खा लें। ये 16 शुक्रवार हमारी 4 वर्ष का जो वर्षावास लगता है उन वर्षावास को जोड़ लिए 4 चौक 16 बनते हैं और उन 16 वर्षावास को ख़त्म करने के लिए 4 चौक 16 शुक्रवार बना दिए और शुक्रवार की कहानी बना दी। क्या क्या नहीं इन्होंने चुराया हमारा। दशहरा हमने हमारा चुरा लिया। अभी विजयदशमी गई ना आपके सामने, ये क्या है विजयदशमी? ये रावण का तो वहाँ कोई उद्देश्य नहीं है। विजयदशमी क्या है? सम्राट अशोक ने इसी विजयदशमी को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और इसी विजयदशमी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो विजयदशमी क्या है? हमारी होगी नहीं। इन्होंने इसको खत्म करने के लिए रावण का कथा दिया। अरे रावण के 10 शीश लगा लिए। 10 शीश कहाँ से? हमारे 10 बौद्ध राजाओं की हत्या करके उनको शीश का रूप दे दिया गया इन्होंने। इनकी कड़ी खोली जाए तो बहुत लंबा चलता रहेगा। तो ये चेवर दिया है ना, इसके महत्व को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बुद्ध पवित्र है, इसकी पवित्रता बनाए रखें। और ये 10 दिन का जो शेरो आपने लिया है, मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपको इसी तरह आगे भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाते रहे। और ये सबसे हमारा मेन कारण है कि हम इसी, अगर ये हमारा चलता रहा, बौद्धाचार्य का प्रोग्राम चलता रहा, तो जल्दी हमें बौद्ध में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बौद्ध को आगे बढ़ाना। आपको ये पता होगा कि हम गुड़गांव हम ना हर संडे को बुद्ध वंदना करते हैं अपना अम्बेडकर सभा में। तो मैं सभी साथियों को कहता हूँ कि आप भी इससे जुड़े और इसको प्रचार को करें और बुद्ध के जितने भी विचार हैं उसको अपनाएं। मेरा तो यही है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। उपासक उपासिकाएँ इस बात से अच्छी तरह अनभिज्ञ नहीं होंगे कि हम अपने जीवन में, अपने घर में, जैसे हमारे माता पिता हमारे टीचर होते हैं, हमें खाना खाना सिखाते हैं, कपड़े पहनना सिखाते हैं, चलना फिरना और तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से सीखते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हमें लगातार सीखते रहने की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम समाज में रहना सीखते हैं, हम अपने गुरुजनों से कुछ ना कुछ शिल्प सीखते हैं, उनसे पढ़ना लिखना सीखते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे काम आती है। लेकिन जो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब ने हमारे लिए जो इंतज़ाम किया है और जो शिक्षक हैं, हमारे भंतेगण हैं, उन्होंने हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए इतनी गहरी और इतनी बड़ी शिक्षा दी है जिसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है। शिविर में आने के बाद में सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। अपने आप को जानने के बाद में हमें अपने जो काम करने हैं जीवन के अंदर, अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए क्या काम करना है, इसके बारे में भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब से बढ़कर हमें गाइड करने वाला, इनके जैसा कोई महापुरुष हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता जो काम इन्होंने हमें करके दिया है। हमने उस पर चलने का प्रयास किया है। केंद्रीय शिक्षक हमारे JR बौद्ध जी कानपुर से आकर उन्होंने अपना बड़ा श्रम किया है, बड़ी मेहनत की है। और हमारे भंते उपाध्याय महाथेरो जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और ऐसा मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में एक बार इस तरह की दीक्षा लेना, हम जो है ना यंग उम्र में दें, बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको दें तो उनके जीवन में बहुत ही लाभकारी होगा। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महापुरुषों में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन केंद्रीय शिक्षकगण, विशेष अतिथि और भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो भारत की एकमात्र संस्था जिसको बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया, 1954 में बनाया है। 1955 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ
जिसके संरक्षक मीरा ताई जी, उसके बाद भैया जी के बाद मीरा ताई जी के बाद भीमराव सुंदरराव अम्बेडकर जी और जांजले जी, उनको बुद्धम नमामि। आज एक नए जीवन में हम प्रवेश किए। जो पुराना जीवन हमने अब तक बिताया है, हम कुछ नहीं जान पाए। जो समय हमें 10 दिन का यहाँ पर मिला, हमारे शिक्षक और साथी बनते श्रामणेर जितने भी हैं, सभी ने बहुत कुछ सीखा। जीवन की असली जो सच्चाई है वो हमें 10 दिन में पता चली। पिछले 60-62 वर्ष ऐसे निकल गए कि हम कुछ जान नहीं पाए कि जीवन को कैसे जीते हैं और कैसे आगे जीना और कैसे मुक्ति का रास्ता लेना है। बनते बदंत बुदंत थेरो माथेरो जी के ज्ञान से हमें त्रिश्रेणी पंचशील का आदर्श आशीर्वाद मिला। अष्टांगिक मार्ग और 10 शीलम का हमें प्रण लिया, जो भगवान बुद्ध के द्वारा वर्षों से चलाया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने 3000 वर्ष पहले जो भी सच्चाई बात या अपने मुख से जो बात निकली है, उन्होंने रखा कि मेरी कही गई बात को उस वक्त विश्वास करना, वो समय कभी भी हो सकता है। अगर उसमें कोई झूठ हो तो उसको मत मानना। यानी सच्चाई का एक मार्ग धम्म का मार्ग है, जिस पर सभी को चलना चाहिए। आज यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, सामने बैठे सभी दर्शक उपासक और मेरे सभी श्रामणेर साथी, जो ये समय हमारा बीता है ये बड़ा अच्छा रहा। इस दौरान अगर किसी प्रकार का कोई गलती का एहसास हमारी तरफ से है तो उसके लिए हम क्षमा याची हैं। और हम चाहेंगे कि जो हम यहाँ से सीख करके जा रहे हैं, आने वाले समय में कोई समझे ना समझे, लेकिन समझाने का हमारा फर्ज है। और वो समय रहेगा, कभी भी हम जहाँ 10 आदमी 5 आदमी 10 आदमी या 5 आदमी वंदना वंदना में या कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं, उसमें इन चीज़ों की चर्चा हम जरूर करें, ताकि उस पर इसका असर पड़े और वो इस मार्ग को अच्छी तरह समझ करके सत्य के मार्ग पर चलें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारियों को हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाकर तथागत बुद्ध की परंपरा श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाया और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने यहाँ आकर एक जीवन में परिवर्तन पाया। गृह त्याग करके 10 दिन तक, बहुत से लोग तो गृह त्याग कर ही नहीं पाते हैं, ये भी बड़ा त्याग है। गृह त्याग करके यहाँ शील में रहना, 10 शील ग्रहण करना, जो बुराइयाँ भी थी वो भी छूट जाती हैं। जो अपने अंदर बुराइयाँ हैं वो दूर छूट जाती हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था, सब पापस्य कर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपन्नम एतम बुद्धानुशासनम। ये सभी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयाँ ग्रहण करना, यही धर्म का सार है। यही आखिर में तथागत बुद्ध ने बताया। तो अष्टांगिक मार्ग, 5 शील और 10 प्रज्ञा पारमिताएँ जो पार करके श्रमण भिक्षु संघ आगे बढ़ता है और उसको लेकर चलता है, तो सभी उपासक और उपासिकाओं का कल्याण अपने आप हो जाता है। हम यहाँ पर सभी उपासक उपासिकाओं को कहते हैं, अनुमोदन करते हैं कि भाई वो शील में रहे। शील धर्म की नींव है, ध्यान धर्म की भीत और प्रज्ञा छत है धर्म की, मंगल भवन पुनीत। शील से ही शुरू होता है हमारा। अभी जो हमारे शिक्षकों ने बताया, पढ़ाया, वो शील में रहने का ही पालन बताया। अभी शीलवान बनोगे तो शील जो है, शील से जो है आगे बढ़ेंगे हम, आचरण और व्यवहार से ही आगे बढ़ेंगे, तो हमारा धर्म जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। किसी बात को इसलिए मत मानो
कि भाई वो परंपरा से चली आ रही है और किसी बात को इसलिए नहीं मानना हमें कि भाई वो गुरुजी ने बताई है, या किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो ग्रंथों में लिखी हुई है। हमें तर्क वितर्क करके उसकी जानकारी लेकर अगर हमारे परिवार का, समाज का और हमारे बहुजन समाज का भला हो तो उस बात को मान लेना चाहिए। मैं दोबारा यहाँ की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अच्छी शिक्षा दी। हम इसको समाज में आगे बढ़ाएंगे और सभी बुद्ध विहारों में जाकर सबको कहेंगे भाई आप बौद्ध धर्म का प्रचार करिए और धम्म देशना का आयोजन करिए और सुबह बुद्ध वंदना ज़रूर करिए। तो यही हमारा ध्येय है और आगे हमारा बौद्ध धर्म तभी बढ़ सकता है, अन्यथा मनुवादी विचारधारा तो सक्रिय है, वो हमें ख़त्म करना चाहती है। धन्यवाद। ज़्यादा ना बोलते हुए, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तमाम भारतीय बौद्धों की एकमात्र संस्था है। उसके संस्थापक और आजीवन सदस्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनको हम पंचांग प्रणाम कर रहे हैं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य के पद निर्माण के बाद उनके पुत्र पद निबोध सूरपुत्र भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर और वर्तमान में उनकी पत्नी, बहुत से लोग भ्रमित होंगे, उनकी पत्नी अभी जिंदा है, उनकी पत्नी महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर को पंचांग प्रणाम करते हुए इस संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर हरीश रावलिया एवं रिपोर्टिंग ट्रस्टी चेयरमैन एडवोकेट सुभाष जांजले और भारतवर्ष के 26 राज्यों में और विदेश में भी 7 देशों में लगभग और इससे भी ज़्यादा में इस धम्म कारवां को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बाबा साहब के नाती एडवोकेट भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर को नमो बुद्धाय, जय भीम। मंचासीन हमारे धर्म गुरु डॉक्टर बुद्ध रतन को बंदामी एवं प्रत्यक्ष भिक्षु संघ को बंदामी, आए हुए उपासक एवं उपासिकाओं को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। हर एक कार्यक्रम का करने का एक उद्देश्य होता है। ये आपके सामने जो उद्देश्य दिख रहा है, ये भैया बाबा साहब के लड़के जो इस समय दुनिया में नहीं हैं, उनकी देन है। बाबा साहब 1956 में ख़त्म हो गए थे और ये संस्था 1955 में बनी थी। इतने कम दिनों में ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, इसलिए भैया साहब ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये चीवरधारियों की फौज तैयार करने के लिए बौद्धाचार के जनक बने। बौद्धाचार श्रामणेर का प्रशिक्षण देना चालू किया। खुद समुद्र में यहाँ तक गड़े रहते थे और प्रशिक्षित किया करते थे लोगों को, क्योंकि वो विकलांग थे। और उनके परिनिभूत होने के बाद इसी संस्था की महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर, जिनकी उम्र इस समय 90 वर्ष खत्म होकर के 91वें वर्ष में चल रही हैं, अभी भी इस धम्म कारवां को तत्पर रहती बढ़ाने में। और आप लोग तो जवान हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर लोग बौद्ध लिखते हैं तो पहले तो बौद्ध की परिभाषा समझें। गौतम लिखते हैं तो गौतम की परिभाषा समझें, और बौद्ध लिखते हैं तो फिर बौद्ध अपने बच्चों को बनाने का कार्यक्रम करें। और इन बच्चों को, जिनकी कम से कम उम्र 18 साल है, इनको इस धम्म कारवां में आगे लाने की कोशिश करें, इनको श्रामणेर बौद्धाचार बनाएं। हमारे नौजवान बच्चे पीछे बैठे हैं, इस टाइप के भी बच्चों से हमारा निवेदन है कि उनके माँ बाप, क्योंकि माँ बाप कमज़ोर होते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो तो सन्यासी बने। ये वो लोग सन्यासी समझ लेते हैं जो हमेशा के लिए जंगल में निकल जाते हैं। ये वो सन्यासी नहीं है, ये ज्ञान के सन्यासी है, ज्ञान देने वाले सन्यासी हैं।
दुख दूर करने वाले सन्यासी हैं। तो हम ऐसे बच्चों को भी आह्वान करते हैं कि अगले साल जो शिविर लगे तो कम से कम 18 साल और 60 साल के बीच में अधिक से अधिक संख्या रहे, 60 साल के ऊपर की संख्या कम रहे। जब तक हमारे बच्चे नौजवान लड़के बौद्ध नहीं बनेंगे, श्रामणेर नहीं बनेंगे, गौतम नहीं बनेंगे, तो बाबा साहब बुद्ध भगवान का ये कारवां आगे बढ़ने में हमेशा अवरुद्ध होता रहेगा। आज इतने लोगों को हमने यहाँ अभी देखा, हम अगर कुछ कह दे तो बुरा न मानना कि बौद्ध अभी तक नहीं बन पाए हैं। भीड़ तो अच्छी आई, बौद्ध नहीं अभी भी बन पाई है। कोई चोटी भी रखे है, तो कोई हाथ में बंधन भी बांधे है, कोई टीका भी लगाया है। बहुत से लोगों को हमने हर तरीके से देखा, जबकि बौद्धों में ये सब परंपरा नहीं है। अपने अपने घरों में इस तरीके बुद्ध भगवान बाबा साहब की मूर्ति रख करके 3 अगरबत्ती जलाया, मोमबत्ती जलाया करे। तीनों मोमबत्तियों का अर्थ अलग अलग है। जो भी विद्वान है 3 मोमबत्तियों का अर्थ अलग अलग बताए। अगरबत्ती का बताए, फूल जो चढ़ाए जाते हैं फूलों का बताए, और पंचांग प्रणाम कराए। पंचांग प्रणाम का भी अर्थ बताए क्या होता है पंचांग प्रणाम। हम अगर कारवां को आगे लेके चलने वाले हैं, बढ़ाने आए, तो हमको ये सब छोटी छोटी फंडामेंटल चीज़ें घर घर पहुंचानी पड़ेंगी। क्योंकि इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जब से बच्चा पेट में आता है उस समय से संस्कार देना चालू कर दिए जाते हैं। पहला संस्कार ही गभ्य संस्कार है। माताएं हमारी सुन लें, क्योंकि जब पेट में बच्चा आता है तो उस घर में पति पत्नी को सबसे पहले इनकी पूजा अर्चना करके घर में हमेशा अच्छी बात बोलें, अच्छा खाना बनाएं और अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार करें। तो वो संस्कार अपने आप हमारे आने वाले बच्चे के ऊपर जाते हैं। ये संस्कार हमारे घरों में रुका है। इसके बाद तो और भी 12 संस्कार हैं, वो बौद्धाचार लोग सिखाएंगे। इसी तरीके से इस संस्था के माध्यम से 24 शिविर सिखाए जाते हैं। उस 24 शिविर में एक ये शिविर हमारे सामने है। इसमें 2 शिविर है, एक श्रामणेर का है और एक बौद्धाचार का है। तो अगर बाबा साहब को मानते हो तो सबसे पहले बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो और बौद्ध लिखो। ये अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि हाँ अभी भी 99% लोगों को बौद्ध के बारे में नहीं मालूम कि बौद्ध किसको कहते हैं, और लिखने में तो लिख लेते हैं। गौतम के बारे में नहीं मालूम है, हो सकता है गौतम के बारे में मालूम हो, क्योंकि गौतम ये छोटा शब्द है। तो ये सब चीज़ें जानिए और जान करके संस्कार लीजिए, संस्कार सीखिए। हमारे बच्चों को, नौजवानों को इस संस्था में भेजिए, तभी बाबा साहब बुद्ध भगवान का ये कारवां आगे बढ़ा पाएंगे, तभी हम लोग भारत को बौद्ध में बना पाएंगे। समय कम है, भीड़ बहुत कम है, ज़्यादातर जा चुके हैं। हमारी बातों को अगर किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमने जो बोली ये बात वो सच्चाई बोली है। हमारा मिशन भी यही है, और हमको केंद्रीय टीचर जो बनाया गया पढ़ाने के लिए 10 दिन, हम भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, हम भी डॉक्टर है, अपनी क्लिनिक नर्सिंग होम सब छोड़ करके इनको सिखाने के लिए यहाँ तक आए कि ये सीखेंगे, ये अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, रिश्तेदारों को सिखाएंगे, और भी इधर उधर प्रचार करने जाएंगे, बौद्धाचार बनेंगे, तो यही लोग सब सिखाएंगे। इसलिए जो है इस कारवां को बढ़ाना है, तो इसमें सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ सभी को फिर पुनः मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संस्थापित दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित श्रामणेर बौद्धाचार्य प्रशिक्षण शिविर में के समापन में उपस्थित समस्त श्रावक संघ या हमारे राष्ट्रीय संगठक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और समस्त उपासक एवं उपासिकाएं और श्रावक संघ, आज ये जो कार्यक्रम का ये समापन की कड़ी में जो चल रहा है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में गहन चिंतन और मनन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा ग्रहण की, और जिस समय बाबा साहब ने
स्वयं दीक्षा ग्रहण की। उस समय लगभग 10 लाख लोग उपस्थित थे। बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा और भारत को हम बौद्धमय उस हिसाब से बनाएंगे। हमारे अंदर समता होगी, मैत्री होगी, प्रज्ञा होगी, शील होगी, आचरण होगा, व्यवहारिकता होगी और संस्कार होंगे। आज मानव जीवन में जीने के लिए हमारे व्यवहार में एक संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में छुआछात है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, अस्पृश्यता है, पाखंडवाद है। लेकिन इस सारी चीजों को मुक्त करने के लिए बाबा साहब ने ये धम्म दीक्षा ली। बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक लगभग 42 लाख लोगों को दीक्षित किया और वो कारवां 56 से लेके आज तक जारी है। लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का, संस्कारों का, आचरणों का, व्यावहारिकता का अभी तक ये क्यों नहीं समावेश हो पा रहा है। आज हम देखते हैं कि जो परिवार, जो माता पिता शिक्षित होते हैं, संस्कारों से युक्त होते हैं, आचरणों से युक्त होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, उनकी संतान हमेशा संस्कारों से युक्त होती है। जो माता पिता धम्म को स्वीकार करते हुए, धम्म को ग्रहण करते हुए आचरण में लाने का अभ्यास करते हैं, आचरण में लाते हैं, संस्कारों को जीवन में डालने का अभ्यास करते हैं, अपने व्यावहारिकता में जीवन का पालन करने में अपना जीवन लगाते हैं, तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में उनकी संतानें धम्म का कार्य करते हुए अपने जीवन में व्यावहारिक आचरण में लाते हुए बौद्धमय भारत को बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कारोबार, ये कार्यक्रम तो हमारे बहुत दिन से लगातार चल रहे हैं। 56 से दीक्षा के कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं और ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी जगह जगह चल रहे हैं। फिर भी हमारे अंदर बोलचाल की भाषा, मैत्री की भाषा, आचरण, ये आपस में अभी क्यों नहीं आ पा रहा। संस्कारों का भी अभाव है। ये सारी बात कब होगी? जब होगी, आज जैसे ये श्रामनेर बना करके इनको शिक्षा दे करके 10 दिन तक पढ़ाने के बाद अगर ये जीवन में संकल्प लेने के साथ अगर समाज में काम करेंगे, समाज में प्रशिक्षण देंगे, समाज में संस्कार देंगे, समाज में आचरण देंगे, तो हमारा देश जो अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, अज्ञानता में, रूढ़वादिता में जो छाया हुआ है वो दूर रहने का अभ्यास करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो संकल्प लिया था, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए संकल्प लिया था, आज बड़ी बात है कि ये बौद्ध धम्म, हमारा ये मानवीय कल्याण का धम्म भारत की धरती पर उदित हुआ, आविष्कार हुआ। लेकिन आज हमारे भारत में न होकर के विश्व के 192 देशों में धम्म है। आज उसकी गति, आज उसका विज्ञान, आज उसके संस्कार, आज उसके आचरण कहाँ पहुंच गए। लेकिन हम यहाँ रहते हुए, भारत में आविष्कृत होते हुए, भारत में संस्कारों का उदय होते हुए हमारा विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? ये धम्म दरिद्रता का नहीं है, गरीबी का नहीं है, रूढ़वादिता का नहीं है, अज्ञानता का नहीं है। जो मानव धर्म को स्वीकार करते हुए, शिक्षित रहते हुए, संस्कारों पर चलने का व्यवहार करता है, पालन करता है, आचरण में लाता है, तो अपने बुद्धि का विकास करता है, अपने मानव विकास करता है, अपने आर्थिक स्रोतों का विकास करता है, अपने कल्याणकारी योजनाओं का विकास करते हुए, अपने जीवन को ग्रहण करने का काम करते हुए, अपने जीवन का, अपने मानव का, अपने समाज का विकास करने का संकल्प लेते हुए संकल्प करता है। तो मैं
ज़्यादा ना कहते हुए यहाँ जितने भी उपासक उपासिका आए हैं उन सभी से मेरा कहना यही है, वास्तव में हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। बाबा साहब वास्तव में भगवान बुद्ध के हम सच्चे अनुयायी हैं, तो हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताई हुई बातों को अपने जीवन में अमल करते हुए काम करेंगे। आज में हमारे बीच में हमारी माता बहनें बैठी हैं, ये वो बाबा साहब हैं जिन्होंने हजारों साल की गुलामी, जिन्होंने हजारों साल की छुआछात भेदभाव को मिटाने का काम किया, तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब ने वो आपको रास्ते दे दिए, जीने का रास्ता दे दिया, स्वतंत्रता का रास्ता दे दिया, सम्मान का रास्ता दे दिया, शिक्षा का रास्ता दे दिया, व्यवहारिकता का रास्ता दे दिया, लेकिन अपनाना आपको है। जो व्यक्ति इन रास्तों पर चलते हुए अपना जीवन जीने का अभ्यास करेगा, वो जीवन एक संस्कारों से युक्त होगा, आचरणों से युक्त होगा, मानव कल्याण से युक्त होगा। लेकिन हमें आचरण करने का अभ्यास करना चाहिए। और जिन्होंने अभी ये पुस्तक जो बांटी है, ये पुस्तक जिन लोगों को प्राप्त हुई है, मैं तो यही कहूँगा, ये पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ते हुए, चिंतन मनन करते हुए अपने व्यावहारिक जीवन में पालन करने का अभ्यास करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं आप सभी के प्रति अपनी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। समापन के दिवस पर जो सभी लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए, सभी का साधुवाद करता हूँ, और जिन्होंने भी सहयोग दिया और तन मन धन के साथ हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चले, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। हमारे श्राम बुद्ध डॉक्टर बनते बुद्ध रतन मैथरो को जो है मैं बंदामी करता हूँ, और अपने भिक्षु संघ को सभी को, इन्होंने 10 दिन तक हमारे जो भी मेरे से प्रयास हुआ और जो भी लोगों ने सहयोग दिया, उसके सबको जो है मैं साधुवाद करता हूँ, सबका नमन करता हूँ। और आज का प्रोग्राम 10 दिन का समाप्त हुआ, और मेरी तरफ से सभी को साधुवाद, अभिनंदन। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।